हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड डेसी क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12th चैप्टर नंबर सेकेंड। आप जानते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एंड इसके अलावा हमने और टॉपिक यहां डिस्कस किया था उसके पिछली क्लास में कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था? आपने उसमें देखा था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इतने सारे जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए थे, इन्हीं टॉपिक को मिला करके हमने एक न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया है आपके एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। जहां पर ये टॉपिक गिवन है एनसीईआरटी बुक में, वहीं पर एक न्यूमेरिकल गिवन है और वो ऐसा न्यूमेरिकल है कि उसमें सारे टॉपिक जो हमने अभी नाम गिनवाया कि ये टॉपिक आपने पिछले 2 क्लास में पढ़ा है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो उन सारे टॉपिक्स को मिला करके एक न्यूमेरिकल गिवन है जो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल को यहां हमने आज अपने इस क्लास में लिया है डिस्कस करने के लिए। तो यहां टॉपिक हमारा क्या बनता है? टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करने का साइन है लैम्डा एम। लैम्डा एम से हम मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यदि हम इतनी बात कह रहे हैं, इसमें वो सारी बातें आ जाएंगी जो अभी हमने आपको गिनवाया। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ये सारे पॉइंट्स उसी में आ जाएंगे। सेल कांस्टेंट भी इसी में आ जाएगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये अलग टॉपिक है। इन सबको मिला करके एक न्यूमेरिकल हमने सेलेक्ट किया है, उसको एक बार हम रीड कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग सुनिए और यहां भी हम लिख भी देंगे। एक बार रीड करते हैं, आप ऐसे सुनिए, क्योंकि हो सकता है हमने माइक नहीं लगाया है, माइक ना लगाने की वजह से हमारे कुछ वर्ड्स आपको हो सकता है क्लियर ना सुनाई दे। तो वैसे हम कोशिश करेंगे वो सारे जो है हमारे सारे वर्ड्स आपको समझ में आए, उसके बाद हम लिख देंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्या है? क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। क्वेश्चन क्या लिखा है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, is 100 omega, ठीक है। If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution, KCl solution means potassium chloride solution, is 520 omega. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Siemens per meter cube. Sorry, Siemens per meter. ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा गया है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ताकि आप इसको समझ पाए। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन वो क्या है? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी
cell filled with resistance of conductivity cell filled with 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है ना। KCl सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज 100 ओमेगा। ये ओमेगा की साइन है। ओमेगा क्या होता है? ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की कई यूनिट हो सकती हैं या होती है। जैसे एक तो हमने लिख रखा है ओमेगा, दूसरी यूनिट जो है इसकी होती है ओम, ठीक है ना। तीसरी यूनिट होती है इसकी साइमंस। तो आप साइमंस कहें या ओम कहें या फिर ओमेगा कहें, बात एक ही है। मतलब किसी एक रेजिस्टेंस की ये सभी यूनिट हैं। तो रेजिस्टेंस को हम इन सभी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ओमेगा से, मतलब हमने क्या न्यूमेरिकल में इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ the same cell when filled with 0.02 मोल पर लीटर, KCl solution is 520 ओमेगा। ध्यान रखना आप लोग, जो रेजिस्टेंस की यूनिट यहां पर होगी सेम यूनिट यहां पर भी होगी। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution, okay, KCl solution, the conductivity of conductivity means क्या होता है? कंडक्टिविटी या इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हैं, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट किया करता है, ठीक है ना। ये कप्पा हो गया। तो कंडक्टिविटी जो हमने लिख रखा है उसका मतलब क्या हो गया? कप्पा हो गया। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन is 1.29 साइमंस पर मीटर। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ध्यान रखना, यही हमारा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को एक बार हमने ऐसे ही पढ़ दिया, एक बार लिखते लिखते पढ़ दिया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल पूरा पूरा रियलाइज हो गया होगा कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा है इस न्यूमेरिकल में। तो एक बार इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लें फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओमेगा। कहने का मतलब ये है कि एक कंडक्टिविटी सेल बनाया गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। बात समझ रहे हैं आप? इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं।
तो इस सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया गया होगा। तो इस सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी सेल का वो कितना है, 100 ओमेगा है। और इस सेल में जो आपने सॉल्यूशन फिल कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उतना लिखा है कितना, 0.1 एम पर लीटर। एम का मतलब मोल पर लीटर। 0.1 मोल पर लीटर क्या हो गया, मोलैरिटी हो गई। मोलैरिटी मींस कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल पर लीटर। और इस सेल का जो है रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओमेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने क्या किया, और उसने बताया कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, मतलब सेल हमारा वही है, हमने दूसरा सेल उठा के नहीं इसमें इंक्लूड किया, हम उसी सेल की बात कर रहे हैं कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि जब इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है तब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओमेगा है। अब ये कह रहा है कि सॉल्यूशन निकाल दीजिए, या उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो 0.1 से इन्होंने क्या किया, 0.2 कर दिया, 0.02 कर दिया। तो जब कंसंट्रेशन इससे हमने इतना कर दिया, 0.02 मोल पर लीटर कर दिया, उसी KCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो हुआ क्या कि अब जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। चेंज हो गया, कितना हो गया, 520 ओमेगा हो गया। अभी 100 ओमेगा था, अब 520 ओमेगा हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। फिर ये कह रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इस सेल की कंडक्टिविटी फाइंड करिए और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करिए कि इस सेल की, हमने यहां तो दो टर्म लिया है, एक 0.1 मोल पर लीटर वाला था और दूसरा 0.02 मोल पर लीटर वाला केस है। इसमें किस केस में आपसे ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, उसको ये आगे लिख रहा है, ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। तो आपसे 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन वाले के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो 0.02 मोल पर लीटर वाले KCl वाले सॉल्यूशन, मतलब 0.02 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाले KCl सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आप इसका कप्पा निकालिए और मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है ना। द कंडक्टिविटी मतलब कप्पा अब 0.1 जो पहले वाला केस था, फर्स्ट केस का जो कप्पा है वो दे रखा है, कितना दिया है, 1.29 साइमन्स पर मीटर। बताइए कैसे क्या करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन से हमें यह समझ में आया कि यहां पर दो केस है। केस नंबर फर्स्ट, जो केस फर्स्ट है, इसमें सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी मींस मोलैरिटी हो कितना दे रखा है, 0.1 मोल पर लीटर। बात समझ गए आप। रेजिस्टेंस मतलब R कितना दे रखा है, 100 ओमेगा दे रखा है। ये ओमेगा समझिएगा इसको, तो ओमेगा ठीक से बन नहीं रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। चलिए हमने ओमेगा बना दिया, इसको R मत समझ लेना आपको, ये ओमेगा है। तो R इक्वल टू 100 ओमेगा, ये केस फर्स्ट के बारे में दिया है। और केस फर्स्ट के बारे में इसने यहां पर कह दिया कप्पा भी दे रखा है। तो कप्पा कितना दिया है, 1.29 साइमन्स पर मीटर, ये दे रखा है। अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या दे रखा है, केस सेकंड में मोलैरिटी कितना दिया है, 0.02 मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये दे रखा है। और जो रेजिस्टेंस वो कितना दे रखा है, 520 ओमेगा, और कुछ नहीं दिया है। अब सेकंड केस वाला जो सेल है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि इसका कप्पा कितना होगा और
इसकी जो है मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ये आपसे पूछा है। आई होप आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आप ऑब्जर्व कर पाए होंगे। ऑब्जर्वेशन ये है, इसमें क्या पूछ रहा है ये हमने आपको रियलाइज कराया। तो अभी हमने क्वेश्चन को समझा है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, हम ये इंफॉर्मेशन लिख रखे हैं, इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें ये इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज कर लिया जाए। इंफॉर्मेशन नहीं इरेज करना है हमें, नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा यदि हम इंफॉर्मेशन भी इरेज कर देंगे तो। चलिए देखिए, अच्छा एक बात हमने आपको पढ़ाते समय कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय बताया था पिछले क्लास में, सेल कांस्टेंट वाले क्लास में जिसमें हमने सेल कांस्टेंट डिस्कस किया था। तो सेल कांस्टेंट जो है कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बदलती, सेम रहती है। तो यहां पर जो सेल कांस्टेंट आप देख रहे हैं ना, तो यहां दिया है और ना ही यहां सेल कांस्टेंट दिया है, लेकिन सेल कांस्टेंट आप रेजिस्टेंस एंड कप्पा के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो जो केस नंबर फर्स्ट है, केस फर्स्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, यहां से हम सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे और सेल कांस्टेंट के हेल्प से केस सेकंड में जो कप्पा पूछ रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और जब कप्पा फाइंड कर लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो देखिएगा केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट के हेल्प से हम यहां पर क्या फाइंड करेंगे, सेल कांस्टेंट। यहां पर हम बात करेंगे सेल कांस्टेंट की, कि सेल कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, तो जी स्टार इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। ये तो होता है ना, जानते ही आप। तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है यहां पे, 100 ओमेगा इनटू कप्पा कितना दे रखा, 1.29 इज इक्वल टू आ जाएगा 129। ठीक है ना, 129 ये आ गया। अच्छा, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या बनेगी, तो आर की यूनिट क्या होती है ओमेगा, और कप्पा की यूनिट क्या होती है, कप्पा की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स से इसका ओम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओम इनवर्स से इसका, खैर ये मीटर में आएगा, मीटर इनवर्स आएगा, सॉरी मीटर इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट बनेगी क्या होगी, इसकी यूनिट अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ओम, और इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, ये आ गया मीटर इनवर्स। ठीक, यूनिट आ गई। तो इतने मीटर इनवर्स हमारा सेल कांस्टेंट आ गया। अब इस सेल कांस्टेंट को हमने बताया कि हमेशा केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए कांस्टेंट बना रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जी स्टार की वैल्यू जो इसके लिए है वही वैल्यू इसके लिए भी होगी, तो इसके लिए भी होगी। ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, कप्पा फाइंड कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे केस सेकंड, केस सेकंड ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में हमसे पूछ रहा है कप्पा, हम यहां जानते हैं जी स्टार इक्वल टू क्या होता है, यहां लिख रखा है, ये होता है आर इंटू के। यहां कप्पा हमसे पूछा है, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्टार अपॉन आर, ये हो जाएगा ना। तो जी स्टार कितना आया हमारा 129, तो 129 अपॉन आर की वैल्यू यहां कितनी है 520, इसमें यहां रख दीजिए। आगे सॉल्व करेंगे आप इसको, यही आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे ख्याल से 520 या 129, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट आएंगे तो 0 यहां पड़ जाएगा। अब 5 टू जा 10 होता है, 5 टू जा 15 होता है, यानी 2 करके आएगा 248। इसका कितना आ गया 248। अब कप्पा की यूनिट को आप जानते ही हैं,
कप्पा की यूनिट क्या होती है? साइमन्स पर मीटर। ये हो जाएगा आपका साइमन्स पर मीटर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब हम किस पर डिस्कस करेंगे? एक आंसर तो हमारा आ गया। हमसे क्वेश्चन में दो बातें पूछा था, एक ये बात पूछा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, एक आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब हम दूसरा आंसर फाइंड करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करें? हम जानते हैं, यहां लिखेंगे, वी नो दैट लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। तो केस सेकंड के बारे में हमसे पूछ रहा है, इसकी मोलैरिटी कितना दे रखा? 0.02 और कप्पा हमने यहां फाइंड कर लिया इसका। तो कप्पा इंटू 1000, कप्पा कितना आ गया? 0.248 कप्पा आ गया इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। m मींस क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दे रखा है? 0.02। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने पर आएगा 124 साइमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, साइमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा यहां पर हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज तो किया नहीं, क्योंकि यहां मीटर था। अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, यहां पर जो आंसर आएगा, अगर हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करके, तो चेंज करने वाला पॉइंट तो आपको पता है, आप कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन वाली बात है, हमें यहां पर ये समझना है कि मेथड कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप ये कर सकते हैं, इसको करिएगा। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? 124 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर दो क्वेश्चन पूछा गया, दोनों का आंसर, तो दो क्वेश्चन पूछा था, दोनों का आंसर फाइंड हो गया। ये सॉल्व करिएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप निकालेंगे, यही आंसर आएगा। ठीक, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, तो आप इसको दोबारा देखिए, समझ में आएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप इससे रिलेटेड, मतलब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लास ले लेंगे, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस न्यूमेरिकल को एक बार जरूर समझिए, सॉल्व करिए, और इस तरह के बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में, उन्हें भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, इस क्लास में इतना ही। जय भारत।